वॉच दिस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जावास्क्रिप्ट इंटरव्यूज। बहुत बार आपके पास एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज इवेंट लूप एंड आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो। लेट्स डिकोड इट। बेसिकली जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन है, यानी कि सिंक्रोनस टास्क को एग्जीक्यूट कर सकता है, मतलब एक के बाद एक आपके कोड को एग्जीक्यूट कर सकता है। एंड जैसे ही कोई टास्क एक लंबा टाइम लेने लगता है उसको वेट करना पड़ता है अंटिल इट कंप्लीट्स, ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर पाए। दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनस प्रोसेसिंग। तो जावास्क्रिप्ट में असिंक्रोनस चीजों को प्रोसेस करने के लिए इवेंट लूप बहुत हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक लाइन ऑफ कोड है जैसे console.log hello, ठीक है। तो इवेंट लूप समझने से पहले एक दो चीजें समझ लेते हैं, जैसे व्हाट इज कॉल स्टैक एंड हीप। कॉल स्टैक बेसिकली इज द मेन हीरो जो आपके पूरे लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, यानी कि कॉल स्टैक इज अ स्टैक मेमोरी जिसके अंदर एक एक करके लाइन ऑफ कोड आते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका पहला लाइन ऑफ कोड था console.log hello, आया, एग्जीक्यूट हुआ, पॉप हो गया। नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड आया, एग्जीक्यूट हुआ, पॉप हो गया। दिस इज हाउ इट वर्क्स सिंक्रोनसली। अब सपोज करो आपके पास एक असिंक्रोनस टास्क आ गया, यानी कि मे बी कोई जियो लोकेशन फेच करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। दिस इज अ असिंक्रोनस टास्क, इसमें लगेगा टाइम, तो इट कांट वेट कि वो वेट करता रहे जब तक कि आपके पास रिस्पॉन्स वापस नहीं आ जाता है। तो उस केस में क्या होता है, स्टैक इस वाले टास्क को पॉप कर देता है। जावास्क्रिप्ट में तो हमने बोला सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन है, तो इसमें सिंक्रोनसली टास्क एग्जीक्यूट होता है। तो इसको असिंक्रोनस बनाने के लिए कुछ ब्राउजर के फीचर्स का यूज किया जाता है। ब्राउजर एक बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है जो आपको कुछ फीचर्स देता है, जैसे कि किसी इंजन को रेंडर करना या नेटवर्क सर्विसेज को यूज करना या जियो लोकेशन को एक्सेस करना, कैमरा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें आपको देते हैं। तो इसीलिए जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको जियो लोकेशन को एक्सेस करना था, उस टास्क को कॉल स्टैक से पॉप कर दिया जाएगा, क्योंकि एक असिंक्रोनस टास्क है ये, उसको एग्जीक्यूट करने में टाइम लगेगा। अब ब्राउजर का काम है कि ये असिंक्रोनस टास्क को एग्जीक्यूट करेगा एंड एग्जीक्यूट करने के बाद जो रिस्पॉन्स होगा वो डायरेक्टली कॉल स्टैक में लोड नहीं किया जा सकता है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। और वहीं पे इवेंट लूप आता है सीन में। तो होता क्या है, कॉल स्टैक से टास्क को पॉप किया गया, टास्क एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि उसको एग्जीक्यूट होने में 10 सेकंड, 20 सेकंड, 2 सेकंड टाइम लगा। एग्जीक्यूट होने के बाद वापस वो कॉल स्टैक में नहीं आता है, इनफैक्ट इट गोज इनटू कॉल बैक क्यूज, ठीक है। अब दो टाइप की क्यूज होती हैं, एक कॉल बैक क्यू, एक माइक्रो टास्क क्यू। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। फिलहाल हम ये समझते हैं कि ये आ जाता है आपके मे बी माइक्रो टास्क क्यू में या फिर एक कॉल बैक क्यू। इन दोनों में से किसी एक क्यू में ये टास्क का रिस्पॉन्स जो है वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इवेंट लूप का काम क्या है, ये कंटिन्यू मॉनिटर करता रहता है स्टैक को एंड दोनों क्यूज को। और करता क्या है, जैसे ही स्टैक इसको एम्प्टी मिलता है, लाइक सपोज करो आपका ये लाइन ऑफ कोड अभी एग्जीक्यूट हो रहा था, ठीक है। तो जब तक ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, इवेंट लूप वेट करेगा, और जैसे ही ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, कॉल स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, ये इस टास्क को ला करके कॉल स्टैक में लोड कर देगा। ये इवेंट लूप का काम होता है। ये कंटिन्यूअसली कॉल स्टैक को मॉनिटर कर रहा होता है एंड क्यूज को मॉनिटर कर रहा होता है। और क्यूज जब भी कॉल स्टैक एम्प्टी होता है, इन क्यूज से टास्क के रिस्पॉन्सेस को या कॉल बैक्स को उठा करके वापस ला करके कॉल स्टैक के अंदर लोड कर देता है। एंड दिस इज द वर्क ऑफ इवेंट लूप, ठीक है। लोडिंग द टास्क्स या कॉल बैक्स फ्रॉम माइक्रो टास्क्स और माइक्रो टास्क क्यू इनटू द कॉल स्टैक व्हेनेवर द कॉल स्टैक इज एम्प्टी। आई होप आपको इवेंट लूप समझ में आया हो। अगर आप चाहते हो कि इस पूरे एग्जीक्यूशन की एक लॉन्ग वीडियो आप तक पहुंचे, तो कमेंट सेक्शन में इवेंट लूप लिखना मत भूलना। जितनी ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतनी जल्दी ये वीडियो आएगी।